हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एपेक्स पॉइंट। दोस्तों, इस चैनल में लगातार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और आज के इस वीडियो में टॉप 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया गया है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो सेशन। तो दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, 5 विकासशील देशों के अंतर्राष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ये पांचों ही देश दोस्तों ब्रिक्स के मेंबर हैं। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। दोस्तों, यहाँ ब्रिक्स आए तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों, ब्रिक्स की स्थापना कब हुई थी? सन 2006 में। कब हुई थी? सन 2006 में। और इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? तो सन 2009 में। कब हुआ था? सन 2009 में। और कहाँ हुआ था? तो रसिया में हुआ था। दोस्तों, ब्रिक्स पहले ब्रिक था। क्या था? ब्रिक। लेकिन जब 2010 में साउथ अफ्रीका इसमें शामिल हुआ तो यह ब्रिक्स से ब्रिक्स बन गया। तो साउथ अफ्रीका कब शामिल हुआ ब्रिक्स में? 2010 में। तो इससे भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए। तो दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात पहले का चौथा, दूसरे का पहला, तीसरे का तीसरा और चौथे का दूसरा। अर्थात दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, तो ये कहाँ है? नई दिल्ली में है। अगला है नेशनल सेंटर फॉर सेल साइंस, तो ये कहाँ है? पुणे, महाराष्ट्र में। अगला है सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स, तो ये कहाँ है दोस्तों? ये है हैदराबाद, तेलंगाना में। और लास्ट है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर, तो ये कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा में है। और दोस्तों, गुड़गांव किसका पुराना नाम है? तो गुरुग्राम का। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बंधुआ मजदूरी, यहाँ करेक्शन कर लीजिएगा, उन्मूलन कब लागू की गई? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1976 में ही बंधुआ मजदूरी उन्मूलन लागू की गई। दोस्तों, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976 को लागू करके बंधुआ मजदूरी प्रणाली को 25 अक्टूबर 1975 से संपूर्ण देश में समाप्त कर दिया गया। तो ये पॉइंट नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय वायुसेना में निम्न में से कौन सी कमान नहीं है? तो दोस्तों, आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी वायु कमान। तो दोस्तों, उत्तरी वायु कमान भारतीय वायुसेना में शामिल नहीं है। अर्थात मध्य वायु कमान, पश्चिमी वायु कमान और दक्षिण पश्चिमी वायु कमान, ये तीनों ही भारतीय वायुसेना में शामिल है। दोस्तों, भारतीय वायुसेना की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। कहाँ? न्यू दिल्ली में। और भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 में हुई थी। दोस्तों, भारतीय वायुसेना को स्वतंत्रता से पूर्व इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से जाना जाता था। तो इससे भी प्रश्न बन सकता था। किस नाम से जाना जाता है? रॉयल इंडियन एयरफोर्स के नाम से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च अर्थात सर्न की प्रयोगशाला कहाँ है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है दोस्तों यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च अर्थात सर्न की प्रयोगशाला। और दोस्तों, जेनेवा में ही WHO अर्थात वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो ये भी जेनेवा में है। और दोस्तों, जेनेवा स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा शहर है, जबकि ज्यूरिक स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा शहर है। और ज्यूरिक में फीफा का हेडक्वार्टर है। फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी ज्यूरिक में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एन लम्सडेन। दोस्तों, अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? एन लम्सडेन। और इन्हें 1961 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। किसके लिए? तो हॉकी के लिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, UNDP द्वारा ही मानव विकास सूचकांक प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। दोस्तों, UNDP अर्थात यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1965 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ? न्यूयॉर्क, USA में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वीडन की संसद का क्या नाम है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात रिक्सडॉग। दोस्तों, स्वीडन की संसद का नाम क्या है? रिक्सडॉग। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। और स्वीडन की कैपिटल क्या है? तो स्टॉकहोम है। क्या है? स्टॉकहोम, स्टॉकहोम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट PC होने का दावा किया गया है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तो उसका नाम आकाश है, जिसे विश्व का सबसे सस्ता
टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है? क्या नाम है? आकाश। तो यहाँ पर आंसर ए सही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस मुख्यमंत्री को उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न मिला था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों तमिलनाडु के स्वर्गीय एमजी रामचंद्र को इनको मिला था उच्चतम असैनिक पुरस्कार भारत रत्न। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर भी सही होगा। दोस्तों तमिलनाडु राज्य की बात करें तो वर्तमान में तमिलनाडु राज्य के सीएम कौन है? एम के स्टैलिन। कौन है? एम के स्टैलिन। और गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में तमिलनाडु के गवर्नर है आर एन रवि। कौन है? आर एन रवि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष में स्थापित हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कब हुआ था? 1875 1875 में भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज कब स्थापित हुआ? 1875 में। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज की बात करें तो वो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और यह कहाँ है? तो यह मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1992 1992 में। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए कलिंग पुरस्कार दिया जाता है? और ये कब से शुरू हुआ था कलिंग पुरस्कार? 1952 1952 से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विज्ञान के क्षेत्र में। दोस्तों कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साइंस के क्षेत्र में। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा। दोस्तों यूनेस्को की बात करें तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। तो कहाँ है? पेरिस। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई थी? तो 16 नवंबर। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 1945 में। तो ये पॉइंट भी नोट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रिकेट के पिच की लंबाई क्या होती है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20.12 मीटर। कितनी होती है? 20.12 मीटर। ये होती है क्रिकेट के पिच की लंबाई। तो यहाँ पर आंसर भी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक अर्थात आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1949 1949 में दोस्तों आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? तो दोस्तों 1 अप्रैल। कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। तो ये प्रश्न भी पूछा जाता है। और आरबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये मुंबई में है। कहाँ? मुंबई में। और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास हैं। और आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? तो दोस्तों वो थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा ही दोस्तों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पर आंसर डी सही होगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पीएसएलवी से क्या अभिप्राय है? अर्थात पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये अर्थ होता है पीएसएलवी का। तो पीएसएलवी का फुल फॉर्म क्या है? पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय अमेरिकी लेखक श्याम सरन द्वारा लिखी पुस्तक की पहचान करें। तो श्याम सरन द्वारा कौन सी पुस्तक है? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। इस पुस्तक को किसने लिखा? श्याम सरन ने। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिम्मो क्या है? तो यहाँ पर आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोवा का बसंत ऋतु का महोत्सव है सिम्मो। तो यहाँ पर आंसर ए सही होगा। दोस्तों यहाँ गोवा है, तो गोवा के बारे में जानते हैं। तो वर्तमान में गोवा के सीएम कौन है? प्रमोद सावंत। कौन है? प्रमोद सावंत। और गवर्नर कौन है? तो वर्तमान में गोवा के गवर्नर है पीएस। कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। कौन है? पीएस श्रीधरन पिल्लई। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, योनेक्स कप किस खेल से संबंधित है? तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बैडमिंटन। दोस्तों योनेक्स कप किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। दोस्तों बैडमिंटन आया तो इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, ज्वाला गुट्टा, प्रकाश पादुकोण, ये सभी किस खेल से संबंधित है? तो ये सभी बैडमिंटन खेल से ही संबंधित है। तो इससे भी प्रश्न पूछा जाता है कि ये खिलाड़ी किससे संबंधित है? तो बैडमिंटन से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण डैश के लिए किया गया था। तो किसके लिए किया गया था? तो आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात सुदूर संवेदन रिमोट सेंसिंग के लिए किया गया था।
उपग्रहों की IRS श्रृंखला का प्रक्षेपण। तो यहाँ पर आंसर सी सही होगा, रिमोट सेंसिंग। तो दोस्तों ये था हमारा लास्ट प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, गुड लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।